नो लॉन्गर स्पेशल। इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में, जो कि अब तक बहुत ही ज़्यादा खास हुआ करते थे, लेकिन टाइटल दिया गया है नो लॉन्गर स्पेशल, कि भाई अब उतने ज़्यादा खास नहीं रह गए हैं। नो लॉन्गर स्पेशल, अब क्यों उतने ज़्यादा खास नहीं रह गए हैं उसकी चर्चा हम इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे कि भाई भारत और ये जो नेपाल है इनके बीच में क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीमा विवाद देखने को मिल रहा है हमें। इंडिया एंड नेपाल नीड टू मूव क्विकली। इंडिया और नेपाल मतलब भारत और नेपाल को आवश्यकता है, ज़रूरत है किस बात की? टू मूव क्विकली टू रिवर्स द रिसेंट सेटबैक टू टाइस। ये जो सेटबैक शब्द आया ना, इस सेटबैक शब्द का मतलब होता है एक तरीके की, मतलब आप कह सकते हो नाकामयाबी, या फिर एक तरह का आप कह सकते हो बहुत ही धक्का पहुंचना किसी चीज़ को। टाइस का मतलब है संबंध, कि भारत और नेपाल को इस बात की आवश्यकता है कि अभी हाल ही में रिसेंट, कि भाई अभी हाल ही में भारत और नेपाल के जो संबंध हैं, इन संबंधों को जो धक्का पहुंचा है उसको जो है ना वापस परिवर्तित किया जाए। रिवर्स का मतलब है स्थिति को बदलना। टू मूव क्विकली टू रिवर्स, कि भाई भारत और नेपाल जो है दोनों साथ में साथ में आए और जो है कुछ ऐसा कदम उठाएं बड़ी शीघ्रता के साथ, जिसके माध्यम से अभी हाल ही में भारत और नेपाल के संबंधों को जो धक्का पहुंचा है वह परिवर्तित की जा सके, उस स्थिति को जो है बदला जा सके। आगे देखते हैं कि क्या एडिटोरियल जो है टोटल बात करता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, अब देखो इस ब्रिंकमैनशिप को समझते हैं, क्या होता है ब्रिंकमैनशिप? ब्रिंक का मतलब होता है कगार, किसी भी चीज़ के बिल्कुल किनारे पे आ जाओ आप, उसको बोलते हैं ब्रिंक। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है बहुत ही, जैसे ब्रिंकमैन, जैसे कि दो देश हैं, इन दोनों देशों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विवाद बना हुआ है। अब एक देश दूसरे देश को धमकी देने लगे कि मेरी शर्तें अगर नहीं मानी गई तो इसके परिणाम जो है बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसी आप अपनाते हो ना, जब आप एक देश को जो है एक तरीके से धमकी देते हो कि भाई अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं जो है किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तो उसको बोला जाता है ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप मतलब है कि भाई किसी भी मुद्दे को इस हद तक खींचना कि स्थिति बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्थिति पैदा हो जाए, उसको हम बोलेंगे ब्रिंकमैनशिप। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, कि भाई हम कह सकते हैं कि कई महीनों से जो है बिल्कुल एकदम जो है मामला जो है बिल्कुल कगार पे चल रहा था। इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉट देयर रिलेशंस टू द एज ऑफ ए प्रेसिपाइस, कि लगातार जो है ब्रिंकमैनशिप की हालत बनी हुई थी, कि लगातार ये जो दोनों देश हैं जब बातचीत कर रहे थे तो बिल्कुल बातचीत जो है ना बिल्कुल सीमांतवर्तीता की हालत में इनकी बातचीत पहुंच गई थी, बिल्कुल कगार पे इनकी बातचीत चल रही थी। तो फाइनली क्या देखने को मिला हमें? इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉट देयर रिलेशंस, कि भारत और नेपाल अपने संबंधों को ले आए हैं। कहाँ पे ले आए हैं? उस किनारे पर ले आए हैं। टू द एज का मतलब है किनारा, किस किनारे पर ले आए हैं? ऑफ ए प्रेसिपाइस। ये जो शब्द है ना प्रेसिपाइस, प्रेसिपाइस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति, कि लगातार ब्रिंकमैनशिप के चलते, समझ गए ना? ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी देश जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉलिसी अपनाने की कोशिश करता है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉलिसी अपनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि या तो भाई मेरी बात मानो वरना इसके नतीजे जो है बहुत भयंकर होंगे। तो इस प्रकार की ब्रिंकमैनशिप जो चल रही थी इन दोनों देशों के बीच में, उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों देश जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आ गए हैं ना, एज ऑफ ए प्रेसिपाइस, कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में दोनों देश आ गए हैं। द ओली गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे नेपाल की सरकार। द ओली गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि भाई नेपाल की सरकार जो है उन्होंने जो है डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन लिया है? टू पास, है ना, टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है संविधान संशोधन, है ना। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, है ना। रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, है ना, मंजूर करना किसी चीज़ को। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ना, उनका नाम है ओली। तो नेपाल की सरकार ने डिसीजन लिया है किस चीज़ का पास करने का, किस चीज़ को पास करने का? संविधान संशोधन पास करने का, है ना, उसकी पुष्टि की है। टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेटिफाइंग ए चेंज इन इट्स मैप्स। अब क्या डिसीजन नेपाल की सरकार ने लिया है? उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई जो मैप है ना नेपाल का, उस मैप में परिवर्तन करने का फैसला उन्होंने लिया है संविधान संशोधन के माध्यम से। दैट इंक्लूड लिपू लेक, कालापानी एंड लिम्पिया
लिम्पियाधुरा टेरिटरीज, टेरिटरीज का मतलब है क्षेत्र, दैट इंडिया कंट्रोल्स, कि भाई एक तरीके से ये जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों की जो हमने बात की, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को वर्तमान में क्या है, भारत जो है कंट्रोल करता है। लेकिन अभी हाल ही में नेपाल की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे, हमारे नक्शे में जो है परिवर्तित करके, और नक्शे में परिवर्तित करेंगे और उन क्षेत्रों में जो है हम परिवर्तन करेंगे, और इसके लिए उन्होंने संविधान संशोधन भी कर दिया है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, अब यहाँ पे देखो ये जो मार्क्स आया है ना, ये मार्क्स आया है डिसीजन के लिए, कि भाई ये जो डिसीजन लिया गया है नेपाल की सरकार द्वारा, ये दिखाता है, चिन्हित करता है ए डिसाइडेडली न्यू फेज इन टाइस। डिसाइडेडली मतलब निर्णयात्मक रूप से, न्यू फेज का मतलब है नया दौर, नया चरण, इन टाइस का मतलब है संबंध। तो यह जो डिसीजन नेपाल की सरकार के द्वारा लिया गया है, ये डिसीजन जो है दिखाता है, चिन्हित करता है किस चीज़ को, मतलब भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध है ना, इन संबंधों में एक जो है एक नया बदलाव हमें देखने को मिला है ना, उस नए बदलाव को दिखाता है, एक नए फेज को, एक नए चरण को दिखाता है। वाइल द इश्यू इज एन ओल्ड वन, तो अब ये जो इश्यू है, ये जो मामला है भारत और नेपाल के बीच में, ये काफ़ी पुराना है। इट रीसरफेस, रीसरफेस का मतलब होता है पुनः सामने आना, पुनः सतह पे आना। इट रीसरफेस्ड इन 2019 व्हेन न्यू दिल्ली पब्लिश्ड न्यू पॉलिटिकल मैप्स। हालांकि ये जो क्षेत्र हमने बात की अभी हाल ही में, इन क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच का जो मामला है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये मामला दोबारा से जो है सामने आया 2019 में। कब? जब भारत ने जो है प्रकाशित किया, क्या प्रकाशित किया, न्यू पॉलिटिकल मैप टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस फॉलोइंग द डिसीजन ऑन अगस्त 5। देखो 5 अगस्त को, टू रीऑर्गेनाइज का मतलब है दोबारा से गठित करना किसी चीज़ को, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 5 अगस्त को जब भारत सरकार ने एक तरीके से एक डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, जम्मू एंड कश्मीर को जो है रीऑर्गेनाइज करने का, है ना, जम्मू एंड कश्मीर को जो है रीऑर्गेनाइज करने का जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया, तो उस समय भारत सरकार ने क्या किया, एक राजनीतिक नक्शा, एक राजनीतिक मैप जो है उसे पब्लिश किया, और उसमें कुछ चेंजेस भारत सरकार ने की है ना, टू रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना, द चेंजेस फॉलोइंग द डिसीजन, फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए। 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन के बाद में, उस डिसीजन को फॉलो करते हुए भारत सरकार ने क्या किया, एक मैप, पॉलिटिकल मैप जो है पब्लिश किया, और उसके चलते वो जो मैप पब्लिश किया गया ना, उसके चलते क्या हुआ, एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और नेपाल ने जो है विरोध दर्शाया। यह जो नक्शा भारत ने प्रकाशित किया ना, इस नक्शे में जो चेंजेस भारत ने किए, उनके प्रति नेपाल ने जो है ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्ति दर्ज की। एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड द डेपिक्शन, डेपिक्शन का मतलब है चित्रण, जब आप किसी चीज़ को दिखाते हो ना, उसको बोलते हैं डेपिक्शन। एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड टू द डेपिक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड का मतलब है विवादित, टेरिटरीज का मतलब है, टेरिटरी का मतलब है क्षेत्र। और नेपाल ने ये जो नया नक्शा भारत ने प्रकाशित किया, इस नए नक्शे के प्रति कुछ चीज़ों को लेकर या कुछ क्षेत्रों को लेकर नेपाल ने जो है आपत्ति दर्शाई है ना, आपत्ति जताई। नेपाल ऑब्जेक्टेड टू द डेपिक्शन, डेपिक्शन का मतलब है दिखाया जाना, चित्रित किया जाना, ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कि भाई विवादित क्षेत्र को चित्रित किए जाने को लेकर नेपाल ने अपनी आपत्ति जो है दिखाई। तब जाके दोबारा से जो है भारत और नेपाल के बीच में ये जो मामला है ना, पुनः सामने आया। आगे देखते हैं। इन 2000 एंड 2014, 2000 और 2014 में हमें क्या देखने को मिला, इंडिया एंड नेपाल एग्रीड टू, ध्यान देना एग्री के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम जब किसी बात पर हम राजी होते हैं ना। तो इंडिया एंड नेपाल एग्रीड टू होल्ड टॉक, होल्ड का मतलब है आयोजित करना, होल्ड टॉक्स अबाउट काला पानी एंड सस्ता विदाउट मच सक्सेस। एडिटोरियल कहता है कि भाई 2000 में और 2014 में भारत और नेपाल जो है सहमत हुए आयोजित करने को लेकर, किस चीज़ को आयोजित करने को लेकर, भाई काला पानी और सस्ता, ये जो 2 क्षेत्र हैं, इन 2 क्षेत्रों के बारे में जो है बात करने को लेकर जो है इन्होंने एक तरीके से बात करने के लिए जो है एक तरीके से सहमत हुए, विदाउट मच सक्सेस, लेकिन कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली, विदाउट मच सक्सेस है ना, कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आगे देखते हैं। मैटर्स स्नोबॉल, अभी शब्द को देख लेना, स्नोबॉल का मतलब क्या होता है। देखो ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वतीय क्षेत्र में मानो एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा गिर रहा है पर्वत से, तो जब वो नीचे आएगा ना धीरे धीरे लुढ़कता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा, तो अपने साथ जो है बर्फ़ को और चिपका लेता है वो, और नीचे आते आता बड़ा होता चला जाता है वो, तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल।
स्नो का मतलब बर्फ़ की गेंद, एक छोटी सी गेंद गिरती है बर्फ़ की, लेकिन धीरे धीरे क्या करती है वो अपने साथ बर्फ़ को चिपका चिपका के जब नीचे आती है तो बहुत बड़ी होती चली जाती है। तो स्नोबॉल का मतलब होता है कि मतलब तेज़ी के साथ इंक्रीज होना, तेज़ी के साथ बढ़ोतरी होना। तो मैटर्स स्नोबॉल्ड, तो भारत और नेपाल के बीच में जो भी मामले हैं ये और ज़्यादा बढ़ते चले गए व्हेन इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर, जब भारत के ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं इनागोरेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, इनागोरेटेड ए सरफेस्ड रोड ओवर द टेरिटरी, कि भाई यह जो क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच में, एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो सीमा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब भारत के रक्षा मंत्री ने क्या किया, एक रोड का उद्घाटन किया, तो उस समय जो है ना मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया है ना, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। व्हेन नेपाल प्रोटेस्टेड, कि भाई उस समय उस दौरान क्या हुआ, नेपाल ने जो है विरोध किया कि भाई ये जो इनॉग्रेशन किया गया रोड का, तो उस दौरान जो है क्या किया, नेपाल ने जो है विरोध किया, नेपाल प्रोटेस्टेड। इंडियन आर्मी चीफ, लेकिन भारत के ये जो आर्मी के मुख्य हैं जिनका कि नाम है जनरल नरवणे, तो इन जनरल नरवणे ने जो है सजेस्टेड, उन्होंने ये कहा, ये सजेशन दिया उन्होंने, इट वाज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना, कि भाई नेपाल जो कुछ भी विरोध दर्शा रहा है वह विरोध जो है ना चाइना के इशारे पर कर रहा है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई मामला जो है, या आप कह सकते हो कि मामले जो हैं और भी ज़्यादा बिगड़ गए जब भारत के रक्षा मंत्री ने जो है उद्घाटन किया, किस चीज़ का, रोड का, है ना, कि भाई उस क्षेत्र में जो है रोड का जब उद्घाटन किया और नेपाल ने जब विरोध दर्शाया इस चीज़ को लेकर, तो भारत के ये जो आर्मी चीफ हैं, भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवणे, इन्होंने ये कहा कि भाई नेपाल जो भी विरोध दर्शा रहा है या नेपाल ये जो कुछ भी हरकतें कर रहा है ना, यह चाइना के इशारे पर कर रहा है। तब जो है बात और ज़्यादा बिगड़ गई। आगे देखते हैं। एट द बेस ऑफ द रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब है दरार, कि बेस का मतलब है कि भाई आधार, कि भाई भारत और नेपाल के ये जो संबंध हैं, तो इन संबंधों में जो दरार हमें देखने को मिली है, इस दरार के आधार में क्या बात है ना, किस आधार पे ये दरार पड़ी है। इज, तो वह मामला है इज द लेक ऑफ डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग, लेक ऑफ का मतलब है कमी होना, किस चीज़ की कमी, डिप्लोमेटिक का मतलब है कूटनीतिक, और मैन्यूवर का मतलब होता है दाव पेच, कि भाई अगर हम कूटनीतिक रूप से बातचीत करते हैं ना, भारत और नेपाल अगर दोनों देश अगर कूटनीतिक रूप से बातचीत करते हैं ना, कि भाई भारत के कुछ जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि उच्च अधिकारी हैं, वे नेपाल के उच्च अधिकारियों से मिलकर जो है मामले को सुलझाने की कोशिश करते, तो हो सकता था यह ब्रिंकमैनशिप की नौबत नहीं आती है ना, कि मामला कगार पे नहीं पहुंचता। तो एट द बेस ऑफ द रिफ्ट, कि भाई ये भारत और नेपाल के बीच में ये जो दरार है, ये दरार और ज़्यादा चौड़ी होती चली गई, वो इसलिए लेक ऑफ डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग, कि भाई दोनों देशों के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हो कि कूटनीतिक चालबाजी या कूटनीतिक दावपेच की कमी रही। टू अलाउ ए स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक, कि भाई टू अलाउ का मतलब है परमिशन देना, ए स्टेप बैक, कि आप एक कदम पीछे आ जाते, किससे, फ्रॉम द ब्रिंक का मतलब है कगार, है ना, कि मतलब बिल्कुल कगार की स्थिति जो थी, उस कगार की स्थिति से आप एक कदम पीछे हट जाते, और वह तभी हो सकता था जब आप क्या करते, एक तरीके से कूटनीतिक रूप से बातचीत करने की कोशिश करते हैं ना। तो यह जो है एक तरीके से कह सकते हो आप कमी रही, किस चीज़ की, डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग की ना, डिप्लोमेटिक आप तक कूटनीतिक चालबाजी की या कूटनीतिक दाव पेचों की कमी रही। तो उस अगर यह कमी नहीं होती ना, अगर एक कूटनीतिकता अपनाई जाती, तो उसके माध्यम से संभव था टू अलाउ ए स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक, कि यह जो कगार की स्थिति निर्मित हुई है ना, कि बिल्कुल एकदम कह सकते हो आप, बिल्कुल एकदम जो है ना, दो देश जो कि दोस्त हुआ करते थे वो बिल्कुल दुश्मनी की कगार पे पहुंच गए हैं, तो इस स्थिति से पीछे लौटा जा सकता था, इस स्थिति से बचा जा सकता था। आगे देखते हैं। वाइल न्यू दिल्ली कंटेंट्स, कंटेंट का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक किसी बात को कहना, है ना, जोर देकर किसी बात को कहना। वाइल न्यू दिल्ली, जबकि एक और नई दिल्ली जो है इस बात को मजबूती के साथ कहती है दैट इट वाज विलिंग टू डिस्कस मैटर्स एट अ म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट, कि भाई नई दिल्ली का क्या कहना है, नई दिल्ली इस बात को जोर देकर कहती है कि भाई नई दिल्ली जो है वह राजी थी, यानी कि भारत सरकार जो है राजी थी टू डिस्कस मैटर, ध्यान देना डिस्कस के बाद में हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, कॉमन मिस्टेक है हमारी, कि भाई डिस्कस अबाउट है ना, कि हम इसके बारे में डिस्कस में जो है ना, मतलब भाई डिस्कस का मतलब ही ये होता है, डिस्कस का मतलब है कि भाई आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, तो डिस्कस के बाद में अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, ध्यान देना, कॉमन एरर में आता है ये प्रश्न। तो वाइल न्यू दिल्ली कंटेंट्स दैट इट वाज विलिंग टू डिस्कस मैटर्स, कि भाई नई दिल्ली का ये कहना है कि भाई नई दिल्ली यानी कि भारत सरकार जो है मामलों के ऊपर चर्चा करने को जो है राजी थी
एट ए म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट। कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक, म्यूचुअली मतलब आपस में, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में आपस में जो सुविधाजनक डेट हो, जो भी सुविधाजनक तारीख हो, उस तारीख को भारत जो है नेपाल के साथ बात करने को तैयार था। ऐसा किसका कहना है? भारत सरकार का। काठमांडू सेज, जबकि नेपाल का क्या कहना है? नेपाल ये कहता है द MEA है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, भारत का विदेश मंत्रालय, सेज द MEA हैज रिजेक्टेड, रिजेक्ट का मतलब है खारिज कर देना, 2 डेट्स सजेस्टेड बाय द नेपाल MOFA। तो ये MEA भारत का विदेश मंत्रालय, MOFA नेपाल का विदेश मंत्रालय। तो भारत सरकार तो ये कहती है कि भाई हम जो है बात करने के लिए राजी थे, जबकि नेपाल का क्या कहना है? नेपाल का ये कहना है कि हमने जो है हैज रिजेक्टेड 2 डेट सजेस्टेड बाय द, कि भाई नेपाल ने 2 तारीख जो है सुझाई थी, नेपाल ने जो है 2 तारीख के बारे में जो है एक तरीके से भारत सरकार को प्रस्ताव दिया था कि साहब आओ और बैठ के हम जो है बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। लेकिन नेपाल का कहना है कि भारत सरकार ने या फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने उनकी इस बात को जो है खारिज कर दिया, यानी कि नेपाल की बात को नहीं माना। एंड हैज़ रूटीनली डिसमिस्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेपाल एम्बेसडर फॉर ए मीट विथ द फॉरेन सेक्रेटरी। और नेपाल का ये भी कहना है रूटीनली मतलब एकदम रूटीन के रूप में, लगातार, डिसमिस का मतलब है खारिज कर देना, रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेपाल एम्बेसडर। नेपाल का यह भी कहना है कि भाई जो नेपाल के राजदूत हैं, जो नेपाल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बार बार जो है भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है ना, भारत के जो एक तरीके से कह सकते हो आप विदेश सचिव है, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए जो है उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, तो उस रिक्वेस्ट को भी भारत सरकार जो है लगातार खारिज करती रही। तो कुल मिला के भारत का तो ये दावा करना है कि भाई, भारत का तो ये दावा है कि भाई हम जो है मीटिंग करने के लिए तैयार थे, और नेपाल का ये कहना है कि साहब हमने कई बार कोशिश कर ली, लेकिन भारत सरकार जो है हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं देती है ना, बार बार जो है हमारी बातों को जो है खारिज कर दिया गया। आगे देखते हैं। दैट द MEA है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, दैट द MEA सेड कालापानी टॉक्स कुड वेट until both countries had dealt with the coronavirus pandemic first, further enraged the ओली गवर्नमेंट। यह बात की, कौन सी बात? कि भाई ये जो भारत के विदेश मंत्रालय है उसने कहा, क्या कहा उसने ये कहा था कि भाई ये जो काला पानी से संबंधित जो बातें हैं है ना, काला पानी से कुड वेट, यह काला पानी से संबंधित जो बातें हैं ये इंतजार, इनके लिए जो है इंतजार किया जा सकता है। कब तक? अब देखो यहाँ पे अंटिल लगा है, अंटिल का मतलब है किस समय तक, है ना, टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं हम अंटिल। कब तक काला पानी से संबंधित जो बातें हैं वह जो है उनको रोका जा सकता है। बोथ कंट्रीज हैड डील्ड विथ द कोरोना वायरस पेंडेमिक फर्स्ट, कोरोना पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी। भाई भारत सरकार के ये जो विदेश मंत्रालय उसने ये कहा था, क्या कहा था उसने, कि भाई ये जो काला पानी से संबंधित बातें हैं ये इंतजार कर सकती हैं। कब तक जो है इनके लिए इंतजार किया जा सकता है? कि भाई पहले ये जो हमारे सामने कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है इससे हम निपट लेते हैं पहले, इसके बाद में देख लेंगे इसको, इसके बाद में बातें भी कर लेंगे। तो ये जो बात भारत सरकार ने कही ना, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, फर्दर का मतलब है और आगे, एनरेग्ड द ओली गवर्नमेंट। तो इस बात ने, एनरेग का मतलब है और ज़्यादा गुस्सा दिला देना, और ज़्यादा भड़का देना। तो इस बात ने, भारत सरकार ने ये जो बात कही ना, तो इस बात ने क्या किया, ये जो एक तरीके से नेपाल की सरकार है इसको और ज़्यादा भड़का दिया। ध्यान देना, एक तो होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। फार्दर का मतलब होता है दूरी। जब आप दूरी दिखाने के लिए ना कि भाई मेरा घर तुम्हारे घर से कितनी दूर है, तब तो आप प्रयोग करोगे फार्दर का, है ना, और दूर। और फर्दर का प्रयोग करते हो आप जब आप कुछ कह रहे हो और कुछ ऐड करना चाहते हो, आपने कुछ बात कही, उस बात में कुछ और ऐड करना चाहते हो, तब बोलते हैं फर्दर। तो क्या हुआ कि भाई जब ये जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने ये कहा भारत नेपाल से कि पहले ऐसा करते हैं, कोरोना वायरस से निपट लेते हैं और इसके बाद में हम बातचीत करते हैं, कर लेंगे। तो इस कथन के चलते नेपाल सरकार जो है ना और ज़्यादा गुस्सा हो गई है ना। फर्दर एनरेग्ड द ओली गवर्नमेंट विच हैज़ पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, कि भाई जो ओली गवर्नमेंट है, जो नेपाल सरकार है, उसने इशारा किया किस चीज़ की ओर इशारा किया, इंडियाज़ पार्टिसिपेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस इन बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, एंड मल्टीलैटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय मीटिंग्स। भाई नेपाल ने कहा कि भारत जो है लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, भारत वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है ना, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मीटिंग्स जो है आयोजित कर रहा है, और नेपाल के साथ बातचीत नहीं करना चाहता,
कि भाई भारत नेपाल से तो कहता है कि हम पहले कोरोना वायरस से निपट लेते हैं और उसके बाद में बातचीत कर लेंगे, और दूसरी ओर क्या हमें देखने को मिल रहा है, नेपाल ने इशारा किया है ना, पॉइंटेड आउट किस ओर, कि भारत जो है भागीदारी कर रहा है किस चीज़ में, कि भाई कोई भी बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल मीटिंग होती है, द्विपक्षीय बहुपक्षीय मीटिंग हो रही है, उनमें तो जो है भारत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले रहा है और नेपाल के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है ना, तो इस बात पर जो है नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई। आगे देखते हैं। मीनवाइल, इसी बीच हमें क्या देखने को मिला, मिस्टर ओलीज पर्पसफुल मैनर, पर्पसफुल मैनर का मतलब है उद्देश्यपूर्ण तरीके, इन परस्यू करने का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ का अनुसरण करना। मिस्टर ओलीज पर्पसफुल मैनर इन परस्यूइंग द अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, एट एग्जैक्टली द सेम टाइम एज द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ का मतलब है गतिरोध, बोल्स्टर्स का मतलब है सहारा देना, है ना, कि भाई मीनवाइल इसी बीच मिस्टर ओली ने जो है बिल्कुल एकदम उद्देश्यपूर्ण तरीके से, है ना, फॉलो करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की है अमेंडमेंट को, मतलब है संशोधन, एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, कि भाई नेपाल सरकार ने अपने संविधान में ठीक उसी समय संशोधन करने की कोशिश की है जिस समय भारत और चाइना के बीच में गतिरोध बना हुआ है। यह इस बात को बल देता है, इस बात को सपोर्ट करता है, इस बात को सहारा देता है ना, बोल्स्टर्स, बोल्स्टर्स का मतलब है सपोर्ट करना, सहारा देना, किस चीज़ को सहारा देता है, द बिलीफ, यह विश्वास, अमंग, अमंग का मतलब अमंग हम लगाते हैं काफ़ी व्यक्तियों की जब बात करते हैं ना, भाई दो व्यक्तियों के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो बिटवीन, अमंग मतलब दो से ज़्यादा के बीच में, अमंग सम इन न्यू दिल्ली, कि भाई न्यू दिल्ली में, है ना, काफ़ी सारे लोगों का यह विश्वास है, क्या विश्वास है, दैट ही इज स्पीकिंग, है ना, मिस्टर ओली जो है वे बोल रहे हैं, मिस्टर ओली जो है ही इज स्पीकिंग बोल रहे हैं विथ कॉन्फिडेंस, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये जो कॉन्फिडेंस मिस्टर ओली में आया है ना, ये जो है एक तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री मिस्टर ओली जो हैं, ये जो एक तरीके से संशोधन करने की बात कर रहे हैं ना भारत के खिलाफ, मिस्टर ओली जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस उनमें कहाँ से पैदा हुआ है, बॉर्न का मतलब कहाँ से पैदा हुआ है, फ्रॉम बीजिंग्स बैकिंग, बैकिंग का मतलब है सपोर्ट, यानी कि एक तरीके से नेपाल को चाइना का सपोर्ट है। तो इस लाइन को ध्यान से समझना। देखो इस लाइन में क्या कही गई है, कि इस लाइन में ये बात कही गई है कि मिस्टर ओली ने संशोधन करने का एक तरीके से ये जो प्लान वे लेके आए हैं, है ना, संशोधन करने को जो उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की ना, इन परस्यूइंग द अमेंडमेंट, कि भाई उन्होंने संशोधन बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पर जिस टाइम पर भारत और चाइना के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, ये इस बात को बल देता है ना, बोल्स्टर का मतलब है सहारा देना, बल देना किसी चीज़ को, ये इस बात को बल देता है, किस बात को, इस विश्वास को बल देता है। कौन सा विश्वास, कि भाई नई दिल्ली में काफ़ी सारे लोगों का ये विश्वास है कि भाई मिस्टर ओली जो बोल रहे हैं ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से पैदा हुआ है, ये कॉन्फिडेंस उनमें पैदा हुआ है चाइना के सपोर्ट के दम पे। चाइनास बैकिंग का, बैक का मतलब है जैसे आप बोलते हो ना, आप भाई आप क्या बोलते हो, रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हो, बैकबोन बोलते हो, क्यों बोलते हो, क्योंकि वो सहारा देती है आपको ना, सपोर्ट प्रदान करती है। तो कुल मिला के काफ़ी लोगों को लगता है कि मिस्टर ओली जो है उनको चाइना का समर्थन प्राप्त है और चाइना के दम पे वह इतना कुछ बोल रहे हैं, चाइना के दम पे उनमें ये हिम्मत आई, ये कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने जो है संविधान में संशोधन करने की कोशिश की और भारत को जो है चुनौती देने की कोशिश की। आगे देखते हैं। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है इस बात की परवाह किए बगैर, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ ऑफ दोज एक्यूजेशंस का मतलब है आरोप, कि भाई काफ़ी सारे लोग नई दिल्ली में जो नेपाल के ऊपर इस बात के आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई नेपाल जो कुछ भी कर रहा है वह चाइना के दम पे कर रहा है ना, तो इस बात की परवाह किए बिना ना, इस बात को तो जाने दो, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ ऑफ दोज एक्यूजेशंस, कि भाई ये जो आरोप भारत के कुछ लोगों द्वारा नेपाल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और ये कितने झूठे हैं, इस बात को छोड़ो, आप इसकी तो फिक्र ही छोड़ो। और हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनस्लाइड इन टाइज, और कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनस्लाइड इन टाइज। देखो डाउनस्लाइड का मतलब है कि भाई ये जो कमी भारत और नेपाल के बीच के संबंध जो है, टाइज जो हैं, इन संबंधों में ये जो कमी हमें देखने को मिली, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, भारत के जो लोग नेपाल के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इन सब बातों को तो आप छोड़ो। द स्पीड विद विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड, जिस स्पीड के साथ संविधान संशोधन पारित किया गया, हैज़ लेफ्ट लिटिल स्पेस फॉर डिप्लोमेसी नाउ, कि भाई जिस स्पीड के साथ संविधान संशोधन नेपाल की सरकार ने पारित किया,
उसके माध्यम से हमें क्या देखने को मिला, हैज़ लेफ्ट लिटिल स्पेस, अब गुंजाइश नहीं बची है फॉर डिप्लोमेसी नाउ। अब जो है किसी भी तरह की डिप्लोमेसी के लिए, किसी भी तरह की कूटनीति के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल स्पेस, अगर यहाँ पे लिखा होता ना ए लिटिल स्पेस तो उसका मतलब होता कि भाई कुछ गुंजाइश बची है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल का मतलब है न के बराबर गुंजाइश बची हुई है। तो आप सारी बातों को तो जो है एक तरफ छोड़ो, लेकिन जिस स्पीड के साथ ये संविधान संशोधन नेपाल की सरकार ने प्राप्त किया है उसके साथ ही हमें क्या देखने को मिलता है कि अब कूटनीतिक रूप से इस मामले को सुलझाया जा सके, इसके लिए गुंजाइश बची ही नहीं है। कि भाई अगर संशोधन उन्होंने पास नहीं किया होता है ना, संविधान संशोधन न किया होता, तब तो कुछ मामला हो सकता था, कुछ हल हम निकाल सकते थे, कुछ बातें कर सकते थे। अब तो उन्होंने संविधान संशोधन पास ही कर दिया, तो अब तो जो है ये मानो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मामला, है ना। तो हैज़ लेफ्ट लिटिल स्पेस फॉर डिप्लोमेसी नाउ। आगे देखते हैं। दैट द वोट वाज यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होना, सर्वसम्मत होना, है ना। दैट द वोट वाज यूनानिमस शुड ऑल्सो इन्फॉर्म न्यू दिल्ली ऑफ द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थता, ऑफ कास्टिंग मिस्टर ओली अलोन एज द विलेन ऑफ द पीस। कास्ट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से ठहराना। देखो कि भाई नेपाल की एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेपाल की संसद में ये जो संविधान संशोधन हुआ, इस संविधान संशोधन को एक मत के साथ, सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया। तो आप जो है ना सिर्फ मिस्टर ओली पर इल्ज़ाम लगाने को छोड़ो, है ना, कि भाई जो है आप मिस्टर ओली को विलेन मत समझो, कि आप कहो कि भाई ये जो मिस्टर ओली हैं ये एक तरीके के खलनायक है। तो ये खलनायक नहीं है, क्योंकि अगर यह खलनायक होते तो कोई तो विरोध जताता ना कि भाई नेपाल की संसद में ये बात पारित की गई, नेपाल की संसद में ये संविधान संशोधन लागू हुआ और ये संविधान संशोधन सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मिस्टर ओली सिर्फ अकेले जो है खलनायक नहीं है, दैट द वोट वाज यूनानिमस, कि भाई जो वोट जो पारित हुआ यह सर्वसम्मति से हुआ। शुड ऑल्सो इन्फॉर्म न्यू दिल्ली, इस बात से न्यू दिल्ली को यह खबर लग जानी चाहिए। ऑफ द फ्यूटिलिटी का मतलब है बेकार है साहब, है ना, ये व्यर्थता है। किस बात की व्यर्थता? ऑफ कास्ट, कास्ट का मतलब एक तरीके से आप जो है इल्ज़ाम लगा रहे हो ना आप, ये कि उनको दोषी ठहरा रहे हो आप। कौन को? मिस्टर ओली अलोन, कि मिस्टर ओली जो है सिर्फ एकमात्र वे जिम्मेदार नहीं है। ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, इसमें सिर्फ मिस्टर ओली नहीं है, क्योंकि अगर मिस्टर ओली खाली जिम्मेदार होते तो उनकी संसद में कोई ना कोई तो इस संविधान संशोधन के प्रति आपत्ति जताता, लेकिन किसी ने भी अपनी आपत्ति नहीं जताई। इसका मतलब है मिस्टर ओली भी यही चाहते हैं और उनकी बाकी सरकार के जो लोग हैं वे भी यही चाहते हैं। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, द टू नेशंस रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, कि भाई दोनों की दोनों देश जो है हल करें देयर इश्यूज़, उनके बीच में, नेपाल और भारत के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को दोनों की दोनों देश जो है हल करें। थ्रू किसके माध्यम से? डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों देश के बीच में जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है हल किया जाए बातचीत के माध्यम से, अन्यथा ऐसा न हो कि दे फेस मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है प्रतिकूल परिणाम, कहीं ऐसा न हो कि दोनों देशों को और ज़्यादा प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़े। आगे देखते हैं। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ इन द पास्ट नॉट फ्लिंच फ्रॉम, फ्लिंच के साथ में हमें फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है। फ्लिंच का मतलब होता है हिचकिचाना, है ना, किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, है ना। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ इन द पास्ट, कि भाई बीते पिछले समय के दौरान हमें क्या देखने को मिला कि मोदी सरकार जो है वह इस बात में जरा भी नहीं हिचकिचाई। किस बात में? टेकिंग टफ मेजर्स, मेजर्स का मतलब है उपाय, कि भाई मिस्टर मोदी जो है बहुत ही कठोर कदम उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाई। इंक्लूडिंग, जैसे कि द 2015 ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मतलब है नाकाबंदी, कि भाई मोदी सरकार ने क्या किया, 2015 में जो है नेपाल की जो है पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी। दैट सीवियरली, सीवियरली का मतलब है गंभीर रूप से, अफेक्टेड का मतलब है प्रभावित किया, इंडियाज लैंड लॉक्ड नेबर, देखो भारत का लैंड लॉक्ड नेबर, लैंड लॉक्ड का मतलब है कि भाई नेबर का मतलब है यहाँ पे नेबर पड़ोसी, यहाँ पे कहा गया है नेपाल के लिए। भाई नेपाल जिसकी की सीमाएं चारों ओर से लैंड से घिरी हुई, जैसे कि भाई भारत की अगर हम बात करें तो भारत के क्या है, दक्षिण भागों में समुद्र है ना भारत के, लेकिन नेपाल जो है उसके चारों ओर जमीन ही जमीन है, यानी कि नेपाल चारों ओर से जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्थल से घिरा हुआ देश है। तो क्या हुआ कि भाई मोदी गवर्नमेंट जो है जरा भी नहीं हिचकिचाई जो है कठोर कदम उठाने में,
है ना, जरा भी नहीं हिचकिचाई कठोर कदम उठाने में। जैसा कि कठोर कदम ने मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में उठाया और उसने जो है नाकाबंदी कर दी, है ना, कि भाई नेपाल की जो है पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी, जिसके माध्यम से नेपाल जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। द ओली गवर्नमेंट विच सीक्स का मतलब है चाहना किसी चीज़ को, कि भाई ये जो ओली गवर्नमेंट है यानी कि जो नेपाल की सरकार है, विच सीक्स वो चाहती है, क्या चाहती है, टू बिल्ड इट्स लीगेसी। बिल्ड का मतलब है निर्मित करना, लीगेसी का मतलब है विरासत। बाय ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब है पलट देना। व्हाट इट कॉल्स अनइक्वल एग्रीमेंट्स मेड बाय द मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है एक राजतंत्र। भाई नेपाल में क्या है, एक तरीके से राजा का शासन रहा है ना, बड़े ही प्राचीन समय से, है ना। तो मोनार्की का मतलब है एक राजतंत्र। देखो मोनो किसी भी शब्द के आगे लग जाता है ना, MONO, तो इस मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना। तो मोनार्की का मतलब है एक राजतंत्र, है ना। द ओली गवर्नमेंट विच सीक्स टू बिल्ड इट्स लीगेसी बाय ओवरड्रिंग। भाई वर्तमान में ये जो ओली गवर्नमेंट है, वर्तमान में ये जो नेपाल सरकार है, वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है अपनी विरासत को निर्मित करना चाहती है। कौन सी विरासत को, ओवरटर्निंग, पलट देना चाहती है। किस चीज़ को पलट देना चाहती है, व्हाट इट कॉल्स, कॉल्स का मतलब है संबोधित करती है, जो कहती है अनइक्वल एग्रीमेंट्स मेड बाय द मोनार्की। भाई नेपाल, वर्तमान जो नेपाल सरकार है वो क्या कहती है कि भाई भारत और नेपाल के बीच में ये जो पुराने समय में संबंध बने थे ना, ये संबंध जो थे अनइक्वल थे, है ना, ये बराबर नहीं थे संबंध, अनइक्वल संबंध थे। और अब वर्तमान में नेपाल सरकार इन संबंधों को पूरी तरीके से पलटना चाहती है ना। तो आगे देखते हैं। तो ये देखना द ओली गवर्नमेंट, अब ये देखो कॉमा से बात चल रही है यहाँ से और ये कॉमा तक, है ना, ये समझ ली हमने। अब यहाँ आओ सीधे। द ओली गवर्नमेंट कुड ऑल्सो कॉज अ सिक्योरिटी नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। द ओली गवर्नमेंट कुड का मतलब ऐसा हो सकता है, कुड ऑल्सो कॉज अ सिक्योरिटी नाइटमेयर फॉर इंडिया इफ इट ओपन्स अप अदर पार्ट्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउंड्री। कि भाई भारत और नेपाल के बीच में बहुत ही लंबी जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो सीमा रेखा है। तो भारत और नेपाल के बीच में ये जो लंबी सीमा रेखा है, तो इन सब, अगर किसी अन्य मामले को अगर नेपाल खोल देता है ना, कि भाई अन्य मामले को लेकर नेपाल जो है अपना ऑब्जेक्शन कर देता है, तब मामला और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। ओली गवर्नमेंट कुड ऑल्सो कॉज अ सिक्योरिटी नाइटमेयर। सिक्योरिटी नाइटमेयर का मतलब है सुरक्षा से संबंधित बुरा सपना फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। इफ इट ओपन्स अप, अगर नेपाल खोल देता है अदर पार्ट्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउंड्री, कि भाई भारत और नेपाल के बीच में ये जो लंबी, एक तरीके से आप कह सकते हो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा से जुड़े हुए अन्य बातों को अगर नेपाल खोल देता है ना, नेपाल जो है अन्य बातों पर भी आपत्ति जताता है, तो जो है ये भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही बुरा सपना होगा। एंड रिवर्सेस, और नेपाल परिवर्तित कर देता है ओल्ड कमिटमेंट, है ना, पुरानी प्रतिबद्धताएं, ऑन ओपन एंड अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट। भाई भारत और नेपाल के बीच में क्या बना हुआ है अभी तक, एन ओपन एंड अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट। पोस्ट का मतलब है चौकी, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमाएं हैं ना, वो बहुत ही खुली हुई हैं। भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में जो है बिना किसी रोक टोक के जो है आ जा सकते हैं। लेकिन अगर इन पुरानी बातों को नेपाल जो है, पुराने मामलों को उठा उठा के अगर सामने लेके आता है कि नहीं साहब, इस बात पर भी जो है आपने गलत एग्रीमेंट हुआ था, इस बात पर भी गलत एग्रीमेंट हुआ था, तो ये सारी बातें अगर उभर के सामने आती हैं तो भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से जो है ना बहुत ही बुरी बात हो सकती है ये। आगे देखते हैं कि बोथ साइड्स मूव्ड क्विकली दिस वीक। बोथ साइड्स, है ना, दोनों पक्ष, भारत और नेपाल, मूव्ड क्विकली, बड़ी तेजी के साथ जो है उन्होंने जो है कदम उठाए दिस वीक, इस सप्ताह, टू मैनेज द फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब है नतीजा, ऑफ बॉर्डर फायरिंग। भाई देखो क्या हुआ, भारत और नेपाल के बीच में हमें बॉर्डर पर फायरिंग देखने को मिली, है ना। इस फायरिंग में क्या हुआ कि नेपाली पुलिस जो है, यानी कि नेपाल की जो पुलिस जो है, उसने क्या किया, ऑन ए ग्रुप ऑफ इंडियंस, नेपाल की पुलिस ने, है ना, इंडियंस के एक ग्रुप के ऊपर जो है फायरिंग की और उसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई, दैट लेफ्ट वन डेड। और इसके बाद में जो है दोनों पक्ष जो है ना बुरी तरीके से जो है आगे बढ़े इस मामले को लेकर, है ना। तो बोथ साइड्स मूव्ड क्विकली दिस वीक टू मैनेज द फॉल आउट्स ऑफ बॉर्डर फायरिंग। कि भाई बॉर्डर पर ये जो फायरिंग देखने को मिली हमें, इसके नतीजे को, इसका नतीजा जो था, इसको प्रबंध करने के लिए जो है दोनों देश जो है ना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े। कि भाई भारत ने भी तुरंत जो है कदम उठाए और नेपाल ने भी जो है तुरंत कदम उठाए इस मामले को लेकर। द सेम अलेक्रिटी, अलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, ईगरनेस, है ना, किसी भी काम को करने के लिए जो है शीघ्रता दिखाना। द सेम अलेक्रिटी इज नीडेड टू मैनेज द फॉल आउट ऑफ सैटरडेज अमेंडमेंट वोट। सैटरडेज, कि भाई शनिवार को ये जो संशोधन प्रस्ताव, कि
कि भाई ये जो शनिवार को ये जो संशोधन प्रस्ताव नेपाल में जो है पारित किया गया, इसको मैनेज करने के लिए भी है ना जो है बहुत ज़्यादा शीघ्रता दिखाने की जरूरत है दोनों देशों को। द सेम अलैक्रिटी इज नीडेड, कि भाई जैसी तत्परता भारत और नेपाल ने बॉर्डर पर फायरिंग के दौरान दिखाई, वैसी ही तत्परता भारत और नेपाल को ये जो शनिवार को नेपाल में संशोधन पारित किया गया, इसके नतीजे को लेकर जो है तत्परता दिखाने की ज़रूरत है। ऑन द वंस सेलिब्रेटेड स्पेशल रिलेशनशिप, ऑन द वंस है ना द सेम अलैक्रिटी इज नीडेड, कि भाई उसी तरह की तत्परता जो है कि अगर हम चाहते हैं, प्रबंध कर रहे हैं बेहतर तरीके से, अगर हम मैनेज करना चाहते हैं किस तरीके को, कि भाई ये शनिवार को ये जो संशोधन प्रस्ताव एक तरीके से नेपाल में पारित हुआ, इसके नतीजों को हम जो है अगर इसके नतीजे को अगर हम जो है ठीक तरह से सुलझाना चाहते हैं तो हमें तत्परता दिखानी होगी। किस चीज़ पर तत्परता दिखानी होगी? ऑन द वंस सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब है मशहूर, विख्यात, स्पेशल रिलेशनशिप, कि भाई कभी भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे बिटवीन द टू कंट्रीज, इन दोनों देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध कभी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे, दोनों देश मित्रता के लिए जाने जाते थे, तो यह मित्रता जो है, ये संबंध इनका जो है बना रहे, तो इस संबंध अगर ये संबंध इनका बना रहे तो इस चीज़ के लिए इनको क्या करना होगा? बहुत ही ज़्यादा अलैक्रिटी दिखानी होगी, बहुत ही ज़्यादा तत्परता दिखानी होगी। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल में हमने यही पढ़ा कि भाई भारत और नेपाल के बीच जो है ना वह एक तरीके से स्थिति तनावपूर्ण है। तो इस तनावपूर्ण स्थिति को सुलझाने के लिए जो है ना काफ़ी सारी बातें जो है हमारे सामने आ रही हैं। क्या क्या बातें हमारे सामने आ रही हैं कि भाई भारत के कुछ लोगों का मानना है कि नेपाल जो है चाइना के दम पे ऐसा कर रहा है ना, और नेपाल ने जो है भारत पर यह आरोप लगाया है कि भाई हमने कई बार भारत से जो है इन सीमा विवादों को लेकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जो है भारत हमारी सुनता ही नहीं है ना, तो इस चक्कर में हमें ये कदम उठाना पड़ा, ये संशोधन हमें जो है पारित करना पड़ा। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये नेपाल से हमारा संबंध जो है अब तक काफ़ी अच्छा रहा है, अब अगर नेपाल से हमारे संबंध अगर खराब होते हैं तो हो सकता है नेपाल जो है पुराने मामलों को सामने ले आए, तो फिर भारत के लिए जो है सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो है मामला हो सकता है। तो एडिटोरियल फाइनली जो है निष्कर्ष में ये बात करता है कि भाई भारत और नेपाल के लिए ज़रूरी है कि वे क्या करें? अलैक्रिटी दिखाएं, तत्परता दिखाएं, दोनों सामने आए और जितनी जल्द से जल्द हो सके मामले को सुलझाने की कोशिश करें। और जिन बातों के लिए भारत और नेपाल जाने जाते थे ना, किन बातों के लिए भारत और नेपाल जाने जाते थे कि भाई कभी इन दोनों देशों में बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, तो वे संबंध दोनों देशों के बीच में जो है पुनः जो है स्थापित हो सके। तो यही चर्चा हमने इस एडिटोरियल में की। सारे वोकेब में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार इनको देख लेना। सेटबैक का मतलब है नाकामयाबी, ब्रिंकमैनशिप का मतलब है सीमांतवर्तीता, प्रेसिपाइस का मतलब है खतरनाक स्थिति, रेटिफाई का मतलब है पुष्टि करना, है ना, किसी चीज़ को मंजूर करना, कंटेंट का मतलब है किसी बात को दृढ़तापूर्वक कहना, फ्लिंच का मतलब है हिचकिचाहट, हिचकना, और सेलिब्रेटेड का मतलब होता है व्याख्यात या फिर मशहूर।